अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कानूनी दाव पेच की जंग तेज हो गई है। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर हो गए हैं और नंबर भी अलॉट हो गया है। तौहीन अदालत का नज़ला किस पर गिरेगा? क्या हुकूमत और पीटीआई दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए? क्या पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस गले की हड्डी बनेगी? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारी कोशिशों पर पानी डाला गया। अगर इमरान खान का शिफा अस्पताल में इलाज हो जाता तो बेहतर होता। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का कहना है, इमरान खान से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल किया, अदालत जो भी हुक्म देगी अमल करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का जवाब वजीर दाखिला देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। मौलाना फजलुर रहमान मुतहदा अपोजिशन का हिस्सा बनने को तैयार हो गए हैं। मुतहदा अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए मामलात पार्लियामेंट में उठाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। क्या मुतहदा अपोजिशन मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा सकती है? पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो क्या पीपल्स पार्टी भी मुतहदा अपोजिशन को ज्वाइन करेगी? बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नकवी के साथ मुलाकातों की तस्दीक, क्या बैकडोर राबतों का आगाज हो गया है? आने वाले दिनों में मुल्की सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? क्या वाकई हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? सवालात बहुत से हैं, इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, बाबर नवाज खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और उसके साथ साथ उस्मान अहमद भट्टी साहब बतौर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। यकीनी तौर पर जिस मामले पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करने लगे हैं, आपकी राय जो है वो मुकद्दम ठहरेगी, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सर, जो इस वक्त सूरत हाल बनती नज़र आती है, तो सर क्या आप भी मौलाना की तरह ऑपोजिशन का जो एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है उस जानिब जा रहे हैं, या कोई और मामला आप देख रहे हैं? क्या बताएंगे पीपल्स पार्टी की इस मौजूदा सूरत हाल में पोजीशन के हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर आपने तवज्जो दिलाई और मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, गुजारिश ये है, पहले भी अपोजिशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। हम इत्तेहाद में रहते हुए भी जो चीज़ हम समझते हैं कि ये हमारे नज़रियात के खिलाफ है, या ये जमहूर के खिलाफ है, या जमहूरियत के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, तो हम उस पर खुल के अपनी राय का इजहार भी करते हैं, बात भी करते हैं, और इश्यूज पे ही हम सियासत करते हैं। हमने कभी कोई जातियात पे या उस पे तो हमने बात ही नहीं की। हमारे लिए सारे बड़े काबिल एहतराम है, सियासतदान है, सियासी रहनुमा है, बेजा कोई तनकीद भी नहीं करते, और जो मुस्बत चीज़ें हैं वो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमेशा डिस्कस होती हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इत्तेहाद में शामिल होने का, तो सियासत में तो कोई चीज़ भी सियासत में कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं है जो असेंबली में बने और उसमें लोग ना जाएं या सियासी जमातें ना रिजू करें। अगर हम समझते हैं कि वो हमारे असूलों के, हमारे नज़रियात के करीब तरीन उनका मौक़िफ़ है, और इत्तेहाद बनते भी जो है वो मखसूस मकसद के लिए है, बहाली जमहूरियत के लिए बन गया। तो मकसद क्या होता है? जमहूरियत की बहाली। तो उस पर इत्तेहाद बन गया। और अब अगर पार्लियामान के अंदर हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही, और पाकिस्तान पीपी ये समझती है कि यहाँ पे हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ आना है, हमने दीगर जो चीज़ें हैं जो मुल्क में इस टाइम चैलेंजेस दरपेश हैं, जो गवर्नेंस के हवाले से हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, जो काश्तकारों के मेन, क्योंकि हमारी मईशत जो है वो एग्रो बेस्ड है। अगर जी एग्रीकल्चरिस्ट इस टाइम मर रहा है, अगर काश्तकार इस टाइम मर रहा है और हुकूमत की वो प्रायोरिटी नहीं है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों पे सोच सकती है, इन चीज़ों पे वो अपोजिशन में भी जा सकती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक। अच्छा सर, एक और जो चीज़, आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें, तो क्या आपने अब हतमी फैसला कर लिया कि आप वहां पर ओपोजिशन में बैठेंगे? जी, मैं गुजारिश कर रहा था जी कि फर्दन फर्दन तो हम सारे ये चीज़ें सोचते भी हैं। मैं खुद इस चीज़ से बिल्कुल इसी सोच का
एक सियासी कारकुन हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना ज़ाती जो तशख़्ख़ुस है वो खोने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अपने असूलों पे, अपने नज़रियात पे सियासत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक फैसले की बात है, वो तो हम पहले भी कह चुके हैं कि वो हमारी सीसी और क़यादत ने मिल बैठना है, उसमें डिस्कशन के बाद ही होना है। और हमें पूरी तवक्को है कि हम पीपल्स पार्टी इस टाइम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो तमाम लोगों के साथ बैठ सकती है, तमाम लोगों के साथ बात कर सकती है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा इख्तलाफ राय है, वो पीटीआई के साथ भी हो सकता है, नून लीग के साथ भी हो सकता है, मौलाना साहब के साथ भी हो सकता है, और वो चीजें रिजॉल्व हो यानी कि सर सकती हैं। ऑपोजिशन की तरफ भी जा जहां सकते हैं तक आप? ताक है बाकी सियासी जमातों का, तो हम ऑपोजिशन की तरफ भी जा सकते हैं, हम अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक। सियासतदान है ना जी, जी जी। सियासी कारकुन है। तो ठीक। हम ये किस तरह हो सकता, हमारा काम है सियासत करना, हम किस तरह ये कह सकते हैं जी कि नहीं नहीं हम ऑपोजिशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों बिल्कुल नहीं ठीक। जाएंगे, इधर उधर ही हमने जाना है, तो हम जरूर जाएंगे। तो सर मेरे अदम एतमाद की तरफ भी जा सकते हैं सर? ये जो फैसले हैं वो हमारे जो फोरम मौजूद, जी सर अदम एतमाद की जानिब भी जा सकते हैं सर? सॉरी, देखिए अदम एतमाद भी कोई भी आईनी तरीका जो है वो होगा। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरीके की तो हिमायत ही नहीं करती जी। आईनी तरीका बिल्कुल ठीक। है, उसे हम यकीनन सोचा जा सकता है। ठीक। चलें, ठीक हो गया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीटीआई। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मौलाना साहब के पीछे अब आपने नमाज तो पढ़ ली है सर, ये वही मौलाना साहब हैं जिनके बारे में सर डीजल डीजल के नारे लगते थे, तो अब आपकी तहरीक को उस डीजल की जरूरत पड़ गई, तो सर नवाज शरीफ साहब इससे भी सुलह कर लें सर, मामला क्यों खराब कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कियानी साहब इतनी सर। लंबी जदोजहद अगर लड़ी है, अगर ये जंग लड़ी है, तो इमरान खान साहब ने इसलिए तो नहीं लड़ी ना। ना वो डील पे यकीन करती है, ना वो ढील पे यकीन करते हैं, और ना ही बहरहाल जो मुल्क से प्यार करने वाले लोग नहीं, जो मोदी के यार थे, गद्दार थे, गुलभूषण यादव का जो रोग आर्मी का नारा लगाते थे, जिनके घर नरेंद्र मोदी पामों की पेटियां लेके आया करता था, साड़ियां आया करती, सज्जन जदाल और मिटल आकर मिला करते थे, और मैं फिर अपार्टमेंट में किन किन से मुलाकातें होती थी। किन की बात कर रहे हैं यार? आज इस मुल्क को तबाही और बर्बादी में अगर किसी जमात ने लाकर खड़ा किया तो वो मुस्लिम लीग नून है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जरा तहरीक, जरा गौर तो करिए ना। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान कितनी का हुकूमत है, 3.5 साल 2 साल कोरोना के, यानी इस मुल्क को जहां लाकर खड़ा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो सबसे बड़ा कसूरवार में आ रहा है इसमें जमहूरी लीडर। देखिए, मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब के हवाले से बड़ा क्लियर हूँ, वो एक जमहूरी लीडर था, उसने मुकाबला किया, डट के मुकाबला किया, और इतनी बड़ी खिदमात हैं वो, चाहे अब मुस्लिम को इकट्ठा करने के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू करने के हवाले से, जो जो अपना हेनरी किसिंजर को अल्फाज कहने वाले के हवाले से, और फिर वो भुगता भी। और लेकिन उन्होंने एक काम भी सीखा था, वो 56 से 58 तक 3 वजीर आजम आई है, चंद्रीकर नून, और फिर और तीसरे एक और थे जिनको गिरा दिया गया, तो उस बार 1973 का आइन दिया, इतना जबरदस्त आइन दिया, आज उस आइन को सत्यानाश कर दिया एक ही शख्स ने। बिल्कुल जब ठीक। जियाउल हक के साथ मिला, 58-2 भी ठीक हो गया। 58-2 भी ले आया। तो अब मैं सिर्फ बात कर दूंगा आपको, ये देखिए, जी। इनके जाने का वक्त है। अब हम अच्छा। मुस्लिम लीग सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम क्यों करे भी, कि जिसने आज मुल्क को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। हाँ, पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना फजलुल रहमान जम्मू की बहाली के लिए, मुल्क आगे ले बिल्कुल जाने ठीक। के लिए, जहां मुल्क लाकर खड़ा कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इस मुल्क को वापस हम ही ने लेके आना, इन्होंने थोड़ा लेके आना। तो ये सर तो फिर घर में बैठे मौजे करेंगे इस सब या में लंदन उठ जाएंगे। सर मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकातें भी शामिल हैं कि सारे प्रोसेस को जो है आपने लेकर जाना है जमहूरियत की तरफ, तो मोहसिन नकवी साहब के साथ होने वाली मुलाकात, जहां पर नौरीन खान साहिबा ने भी मुलाकात की है उनसे, और इस बैरिस्टर गौर साहब ने तस्दीक भी कर दी है, तो और सर आपने उसमें से कंटेम्प्ट में से उनका नाम भी जो है वो दूर रखा है, नहीं, तो सर क्या समझ लिया जाए इसमें? देखिए, मैं एक पहली तो बात है कि मोहसिन नकवी साहब का किरदार साहब हर एक के सामने वाज़ेह है। हम तो नहीं लेके आए, मोहसिन नकवी को ये लेके आए, इन्होंने मुतकब किया, यही लोग लेके आए, इसी हुकूमत का वो हिस्सा है। और जहां तक है वो उनका देखिए, कंटेम्प्ट होती है कोर्ट और कंटेम्नर के दरमियान। वो कोर्ट ने मोहसिन नकवी का किरदार सामने आएगा, तो सर बैकडोर राबते तो चल रहे हैं ना सर बैकडोर राबते। तो देखो कोई बैकडोर नहीं है, कोई बैकडोर राब्ता नहीं है। ये जो बात कही जा रही है ना, बैकडोर राब्ते, हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, और हम उस मुल्क के गनौने, वो धीमकों से
वो गिद्धों से जान छुड़ाना चाहते हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को लाकर यहाँ तबाह बर्बाद कर दिया। हम तो साढ़े और ढाई तीन साल के करीब हुकूमत की है। तो इसमें अब देखिए, मैं तो हर जगह कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को निकाल दे सारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। जो आज गंद डाला हुआ है वो मुस्लिम लीग नून, और सबसे बड़ा जो है वो आप अंदाजा लगा ले कि इतने बड़े लीडर हैं वो शहबाज नवाज शरीफ साहब, वो लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी है काउंसलर ना बनना चाहे, वो उसके चेयरमैन बनी बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या कर दिया, चुप करके घर में अल्लाह किया करें। वो इस लायक नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान भट्टी साहब। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे जरा सर गैर जानिबदाराना राय चाहेंगे। तो सर क्या समझते हैं, मौलाना साहब के पीछे अब नमाजें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, और जो एक डीजल के नारे लगते थे सर, वो भी हमारे पास तारीख में मौजूद हैं। तो क्या सर पीटीआई में अब सकत नहीं रही कि वो अपने तई खुद अकेले कुछ कर सके, कि उसको इस इत्तेहाद की अब जरूरत पड़ गई? थैंक यू कियानी साहब, आपने मुझे टाइम दिया। पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे आज से 1 साल पहले भी नमाज़ें पढ़ी कि वो अपोजिशन के लीडर होंगे। पीटीआई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाते ही इमरान खान को रिहा करवा देंगे। पीटीआई ने कहा कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र थे, वो ट्वीट करवाई लॉबी बनवाकर इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए। अब यह है पीटीआई का तकिया जो है वो पीपल्स पार्टी पर आ गया है। मैं समझता हूँ कि सियासी जो हुकूमतें होती हैं या जो सियासतदान होते हैं वो डायलॉग्स करते हैं। मैं हसन मुर्तज़ा साहब की बात से एग्री करता हूँ कि बाज़ का सियासतदान अपोजिशन में भी जाते हैं, हुकूमत में भी आते हैं, और कोई भी आईनी तरीका इस्तेमाल करके अदम एतमाद ले आएँ, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाएगा। मगर मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब बात करते थे कि वोट को इज्जत दो, उस वक्त को बुरे थे। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया के उफक पर चमक रहा है, आज भी पाकिस्तान बुरा है, नून लीग भी बुरी है। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा कि इमरान खान साहब जेल से आके वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठ जाए, फिर पाकिस्तान ठीक है? देखें, हमें हकाइक को तो तोड़ मोड़ के पेश नहीं हम कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान जो है, नो डाउट, दिफाई लिहाज से हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। वो अलहदा बात है, सियासी हुकूमतें एक दूसरे पर तनकीद करती हैं, मगर मैं हसन मुर्तज़ा साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत समझदारी से अपना किरदार अदा कर रही है। वो ऑपोजिशन में भी है, वो हुकूमत में भी है, और जो ऑपोजिशन में है पीटीआई, वो समझदारी का किरदार अदा नहीं कर रही। आजाद कश्मीर में कोई 2 नंबरी हुई है कि नहीं हुई? फिर आजाद कश्मीर ना पीटीआई जो है वो डिलीवर कर रही है केपीके में, ना पीटीआई है वो डिलीवर कर रही है एज एन ऑपोजिशन। पीटीआई बस चाहती है धरने हो, इंतशार हो, मुल्क बंद हो जाए, घिराव जिलाव हो, फौजी तनसीबात पर हमले करें। यार इस सियासत से हमें निकलना पड़ेगा। इस सियासत ने पीटीआई को बहुत डैमेज किया है, पीटीआई को सीखना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए, हुकूमत जो है वो इलाज करवाए। हुकूमत ने अगर पिम्स अस्पताल में लेके, शिफा में नहीं लेके गए, पीटीआई तनकीद कर सकती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस इलाज मुआवजे के तमाम अमल को सियासी नहीं बनाना। उस्मा खान साहिबा, डॉक्टर उस्मा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब एहतजाज गूंज के करें, बाहर निकलें। देखें, इस चीज से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहा है, तौहीन अदालत तो ठीक हो गया, ये पीटीआई कर रही है। हुकूमत ने अगर चले, आपकी बात मान ली जाए कि हुकूमत ने पिम्स अस्पताल में लेके, पिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वहां बैंकर्स तो नहीं बैठे हुए। सर वो कंटेम्प्ट को नंबर लग गया, वो बता दे कि अदालत के वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, आपका इधर का उधर ले जाना। ठीक हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब, कोर्ट होती है, बिल्कुल पहले भी यहाँ पे सियासतदान नहल होते रहे, ये कौन सी कोई नई बात है कि सियासतदान नहल हो जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो हुकूमत तो अल्लाह ना करे जी, बिल्कुल ठीक है। वो नवाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा है कि मुल्क किसी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हम भी चाहते हैं कि वो बहरान ना हो। हसन मुर्तज़ा साहब, सर कुछ तो क्रेडिट दे दें सर हुकूमत को कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम चमक रहा है। सर हुकूमत ने इतना काम किया और उस लेवल पे काम किया कि अब सारी दुनिया पाकिस्तान को सैल्यूट करती है। तो भट्टी साहब ने तो बड़ा बबांगे दोहल कहा है सर। ये देखें, भट्टी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने किस वक्त कहा है कि इस हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया है, बेच दिया है। हमारा कभी भी ये नैरेटिव नहीं रहा। कोई हुकूमत भी ये कोशिश नहीं करती कि उसकी हुकूमत जो है वो ज़वाल पजीर हो, उसको लोग गालियां दें। वो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उसको चला रहे होते हैं। लेकिन वो उनकी सलाहियतें हैं ना, वो जितनी हैं उतनी उन्होंने चलानी है ना। हम ये समझते हैं कि जिस पे भट्टी साहब कह रहे हैं कि दुनिया में आज नाम बड़ा चमक रहा है, तो उसमें क्या सारी पीएमएलएन का दिमाग शामिल है और सिर्फ पीएमएलएन की मेहरबानी?
बिल्कुल ठीक मैं सर। समझता हूं कि आज अगर हमारा दिफा मजबूत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहादतों की वजह से है। इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की जो सजा पाकिस्तान बिल्कुल। पीपल्स पार्टी ने भुगती। आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है और इस दौरान कि आपका जो कनेक्शन है उसको रिस्टोर करते हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। अजहर सिद्दीक साहब, सर अब हमने देखा कि आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि आपने जो कंटेम्प्ट की उसको नंबर अलॉट हो गया। तो सर किस तरह से देखते हैं बहैसियत वकील इस कंटेम्प्ट की क्या दूररस नताइज हो सकते हैं, कौन कौन इसकी जद में आ सकता है सर? अच्छा, मैं तारीखी तौर पर बता दूं, देखिए आप जब नवाज शरीफ वगैरह साहब आए ना, इन्होंने आर्टिकल 62 और 63 लगाया था जिसमें सोसाइटल वैल्यूज की बात थी, सादिक और अमीन की बात थी। इन्होंने गलत समझा उसको और वो अब आप डिस्क्लोजर नहीं करते। इस तरह तौहीन अदालत भी आर्टिकल 63(1) के तहत जी यूसुफ रज़ा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था, उनको सजा हुई। और मैं आपके सामने अजहर सिद्दीक बैठा है जिसने यूसुफ रज़ा गिलानी को वहां से चलता किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की आर्टिकल 63 और जब याद कीजिएगा इसमें तो तौहीन अदालत हो चुकी थी। शहबाज शरीफ को तो अंदाजा नहीं है ना, वो सेक्रेटरी इधर उधर करते आ रहे हैं। तौहीन अदालत इसमें हो चुकी है। मैंने बाकायदा जो ना दो काम, मैंने बाकायदा इनको नोटिस लिखा है पब्लिक एट लार्ज की तरफ से। मैंने कहा शायद पता नहीं, लेकिन फिर भी तारीखी तौर पर मैंने फिर ट्वीट भी किया उन तक, सॉरी ट्वीट नहीं किया लेकिन इस हद तक चीजें मैंने सारी उनका भिजवा दी हैं। और अब तो है ना, ये बहाना कि जनाब फैसल मोहसिन नकवी ने, मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक भाई सारे मामले में? अगर है भी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है और सुप्रीम कोर्ट जाने और सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न से जाने, जो कि कंटेम्नर और उसका मामला है। और बड़ी क्लैरिटी के साथ चार, देखिए अभी तो मुलाकात तो बाद की बात है ना, ये कहना कि जनाब अशिफा के बंद जो डॉक्टर थे वो पिम्स में आ गए, ओ भाई ये किसने कहा है? यानी वो वहां एक तख्ती भी बदल देते, वो पिम्स की जगह शिफा लिख देते कि जनाब शिफाई में लेकर आ गए। नहीं, नाहली नालायकी ये साबित होगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, सिक्योरिटी। हुकूमत किस बात की कर रहे हैं? डर जाए जब करके, जब आप ये कर नहीं सकते। फिर उसमें अगला था मुलाकातें करानी है, वो वकला से सबसे नौरीन साहबा से मुलाकात करा देती है, बच्चों से टेलीफोन पर बात करानी है, वो नहीं बात करवा सके। आज बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करेंगे वहां जब प्रोग्राम अभी वो बाकायदा यहाँ बिल्कुल। और मैंने लिखा है, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा है, एमनेस्टी को लिखा है, पहले नहीं लिख रहा था लेकिन अब बहुत हो गया। यानी हमें मुझे तो ये लग रहा है पता नहीं युगांडा में रह रहे हैं या ये बरतानिया में या अमेरिका में। नहीं भाई, बरतानिया वहां तक पहुंच नहीं सकते। हम तो पाकिस्तान को तो युगांडा से नीचे बना दिया है कि एक मुलाकात नहीं कर सकते, अस्पताल नहीं जा सकते। यानी ये एक वजीर आजम ऐसी हुकूमत का क्या करना है? चाट डालना है। जो वोट कोई दो का नारा लगाते थे, जरा चुप कर एक घर जाके बैठे और इंशाल्लाह तौहीन अदालत भी होगी, तौहीन कार्रवाई के हवाले से आगे लेकर चलेंगे। और जो इसके अंदर है बाकी इनकी अगेंस्ट देखे फाइलें तैयार है भाई। करप्शन का 4.5 साल के अंदर जो तबाही और बर्बादी की है टेंडरों के नाम पर, बाकी चीजों के नाम पर, अभी क्या बाकी तफसीलात आ गई, चीजें सारी तैयार भी कह चुके हैं कि फाइलें सारा कुछ सामने आएगा। जी 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 बिल्कुल, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि वजह क्या है, ये ऐसे इन्होंने समझा ना लूट से लगी हुई है, जो मर्जी करते रहे बैठकर। बड़े बड़े प्रोजेक्ट मरियम सफ्दर के आप देख लीजिएगा, वो अभी तो वो भी हिसाब होना है जो 2000 बंदा पिया वो मार दिया है सीडीडी ने, अभी वो भी हिसाब होना है। आज ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, मैं करप्ट लोग लगाऊंगी नहीं, वो सारे को पता है कि पुलिस में क्या हाल है, पॉइंट आ गया, बिल्कुल जो तबाही बर्बादी कर दी सर। बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ी साहब, सर इस वक्त पीटीआई के राबते मोहसिन नकवी साहब के साथ भी शुरू हो चुके और इसका बरमला इजहार भी किया जा रहा है, तो क्या देखते हैं मामला किस तरफ जा रहे हैं? कोई अंदर की खबर बता दें कि होने क्या लगा? मैं ये कहूँगा कि अजहर सिद्दीक साहब मेरे बड़े भाई हैं और अजहर सिद्दीक साहब ये कह रहे हैं कि क्या हुकूमत जो है वो इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती थी। अजहर सिद्दीक साहब असल में ना पीटीआई का वजह ये है कि पीटीआई आम बंदों की तरह या आम सियासी जमातों की तरह एहतजाज नहीं करती। पीटीआई एहतजाज के नाम पर ना आग लगा देती है। हुकूमत इस तरह की आग से डरती है। हुकूमत ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि पीटीआई दोबारा जो है वो गिराव जलाव करे, फौजी तनसीबात पर हमला कर दे। इसलिए पीटीआई का एहतजाज जो है वो दूसरी सियासी जमातों से मुख्तलिफ है। किसी क्या हुकूमत, अजहर सिद्दीक साहब ने इतनी सियासी अदवार देखे हैं, क्या कभी ऐसे सियासी वाक़यात हुए हैं, ऐसे एहतजाज हुए हैं? दूसरी बात यह है, अगर मोहसिन नकवी साहब पर इनको ट्रस्ट है, वज़ीर दाखिला है, मगर मैं आपको बताऊँ पीटीआई जिस पर ट्रस्ट करती है बाद में उसको डिफेम करती है। आप इनकी तारीख देख लें, जहांगीर तरीन, अलीम खान, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, किसी को नहीं छोड़ा। जिन जिन लोगों ने इन पर मेहरबानियां की, एंड पर आके इन्होंने उनको गालियां दी।
अच्छा। वो जजेस जिन्होंने साथ दिया बाद में इन्होंने कहा कि ये वो बुरे हैं। असल में ये अपना टाइम गुजारते हैं, जो टाइम पर इनको वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप कड़वा 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 थू थू। बात यह है कि अब इनको मोहसिन नकवी साहब अच्छे लग रहे हैं, अब इनको जरदारी साहब अच्छे लग रहे हैं, अब इनको मौलाना फजलुर रहमान साहब अच्छे लग रहे हैं। भाई कौन कौन किन किन को आपने बुरा नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ अगर पीटीआई सियासी मामलात को तय करना चाहती है करे। हुकूमत ने भी ऑफर की है, शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर कितनी दफा कहा है कि आए मुज़ाकरात करें, मुआशरत को आगे लेकर चलें, मगर पीटीआई नहीं ये चाहती। वो ये चाहती है बस इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। भाई इमरान खान साहब को मौलाना साहब क्या करने जा रहे हैं? मौलाना साहब को भी अगर आप थोड़ा सा एक अलग एंटिटी के तौर पर देखें, वो क्या चाहते हैं? देखें, मौलाना साहब जो है वो बहुत जीरक सियासतदान है। मौलाना साहब कोई भी फाउल प्ले नहीं करते, वो किसी भी गीली मिट्टी पर पाँव नहीं रखते। आप ये देखना कि ये फिर पीटीआई कहेगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे से दूर हो गए, वो तो फिर हुकूमत की बेंचों के साथ मिल गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। देखें, सियासत में दो पेज होते हैं। पीपल्स पार्टी अच्छे दो पेज खेल रही है, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत भी बना ली। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सियासी तकरीर करते हैं, हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, करना चाहिए, पीटीआई भी ये करें। मगर अगर आप एहतजाज के नाम पर हुकूमत को ये कहें कि हम तुम्हें घर भिजवा देंगे, हम जो है वो गिराव जलाव करेंगे, ये रियासत भिजवाने वाला तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा उल्टी गिनती शुरू। सर सियासी बात करें ना, तकरीर जितनी मर्जी करें, मगर पीटीआई तो कह रही है कि हम लश्कर लेकर आएंगे, हम जो है वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम जो है वो आग लगा देंगे। क्या पीपल्स पार्टी ने ये कभी किया है? पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, कभी पीपल्स पार्टी ने फौजी तंसीबात पर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ साहब कितनी दफा नाअहल हो गए, उनकी अहलिया जो है वो बीमारी में अल्लाह को प्यारी हो गई, क्या उन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया? मगर ये पीटीआई ने रविश डाली है। सियासी बात करें, ठीक है, सियासतदानों का काम है बात करना, मगर ये काम नहीं है कि आप जो है वो सड़कों को बंद कर दें, बिल्कुल तबाह कर दें। बिल्कुल ठीक है। 27 सितंबर का एहतजाज किस जानिब जाएगा? क्या वो धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, मौलाना कंटेनर पर सवार होंगे या नहीं? इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर नवाज खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। एक तो सर आप लेट आए, लेकिन मैंने कहा कि आप ही से स्टार्ट करते हैं। ये वाला चंक सर, मौलाना के पीछे इस वक्त पीटीआई ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, तो सर अब मेरे ख्याल से आपके घबराने का वक्त तो हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाई, घबराना किससे? वो कहते हैं ना कि जब कोई भी मर्ज आती है तो हकीम उसकी दवाई पहले से रखते हैं। तो ये हुकूमत गिराई थी हमने 2022 में वोटों की ताकत से, तो उसकी मर्ज अपने पास रखी है। नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत टाइम पूरा करेगी, डोंट यू वरी। तो सर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सर मौलाना साहब के आगे जो है पीडीएम की सूरत में बहुत गिड़गिड़ाए थे, तभी फिर वो हुकूमत गई थी। वो कौन सी आपने खुद गिरा ली थी सर? देखिए, वो हिकमत अमली से गिरी थी और नंबर्स हमारे पास पूरे थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सादा अक्सरियत मौजूद है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी अभी जो है तो हमारे साथ है। और जब हमारे बड़े बैठेंगे, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन या एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा ये ईमान है, चाहे वो कोई भी जमात है, चाहे वो नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, कोई जमात भी है, हम पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है वो है टेबल टॉक। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तो वो चीजें ऐसी वो लगेंगी। इंशाल्लाह जैसे ही टेबल टॉक होगी तो मुझे कमर जमान कायरा साहब का कल वो मैं सुन रहा था, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर हमें इकट्ठा होना पड़ा तो हम होंगे। तो ये उनका बड़ा अच्छा था और ये पॉजिटिव मैंने लिया है। तो सर हसन मुर्तजा साहब थे थोड़ी देर पहले हमारे साथ, उन्होंने तो कहा कि हम तो कोई नहीं है आपके साथ सर। और मौलाना साहब जिस तरफ खिसक गए सर आहिस्ता आहिस्ता, वो भी उसी तरफ ही जाते जा रहे हैं। तो नंबर तो सर उनके अदम एतमाद के हवाले से कुछ बढ़ सकते हैं। अदम एतमाद की वो तहरीक लाना चाहें तो वो मतलब ये उनका कानूनी अखलाकी हक है, वो ला सकते हैं। लेकिन 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 उसके जो है तो इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे भी नहीं जा रही, गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं जा रही, गवर्नमेंट यहीं पे है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान अलबत्ता ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है। मूडीज की आपके रिपोर्ट्स देख लें, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख लें। कल हमारे चीफ साहब वापस आए हैं, आर्मी चीफ कल वापस आए हैं। आज ईरान ने उसके ऊपर बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। अगले चंद दिनों में आपको उसके समरात भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। सर पाकिस्तान अब कंटेंट ऑफ कोर्ट
कोर्ट को भी सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी नंबर लग गया, तो सर बहुत सारे इस जद में भी तो आ सकते हैं। कौन कौन घबरा रहा है सर? और मोहसिन नकवी साहब को तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया सर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस सूरत में हो कि उनकी बात ना मानी गई हो। अदालत की हम बड़ा एहतराम करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ केस बना, पनामा से बात शुरू हुई, कोई शय ना निकली, आके कामा पे फारिग किया, चुप करके सर नीचे करके निकल गए और कहा जी जो हुक्म आपका। अभी तक हमने हमेशा उनकी वो मानी है। जहां तक आप बात कर रहे हैं इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, मुझे हंसी भी आती है। ये एक तरफ अदालतों का मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ अदालतों से जाके ऐसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो लगाते हैं। बिल्कुल ठीक आपके सामने है इन अदालतों के कई इश्तिहारी। आज का भी जो फैसला अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें कई इश्तिहारी ऐसे हैं जिनको ये खैबर पख्तूनख्वा में पनाह दे के बैठे हुए हैं। जी उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर एक जानिब हुकूमत का स्टांस, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई वो कहती है कि हम कंटेम्प्ट के ऊपर बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े जो है वो एक अच्छे तरीके से खड़े हैं। तो सर क्या लगता है मामला जा किस तरफ सकते हैं? देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोर्ट समझती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगी। वो देखती है कि कौन कौन जिम्मेदार हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सज़ा दे सकती है। मगर अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमें वहाँ पर ख़तरा था कि वहाँ पर कोई सूरत हाल बिगड़ सकती है, रास्ते में उन्होंने देखा कि वहाँ पर लोग जो है वो खड़े हैं, ज़ाहिर है आपको पता है कि अगर पीटी वहाँ पर कोई शर्त पसंदी नहीं चाहती थी तो कोई और भी सर वो कोई और भी आपको ये देखें कि ऐसी ताकतें हैं जो इस मुल्क में दहशतगर्दी करवाती हैं। तो हुकूमत ने हर चीज़ को जो है वो नज़र में रखना होता है। आपको पता है यहाँ पर अफगानिस्तान की भी यहाँ पर दरअंदाजी करता है, इंडिया भी जो है यहाँ पर दहशतगर्दी करता है। तो हुकूमत को बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। बड़ी साहब बिल्कुल ठीक, आपकी तरफ आता हूँ हमारे साथ, क्योंकि बाबर साहब बड़ी लेट आए थे। बाबर साहब सर, ले जाना शिफा में था, ले आप पिम्स में गए, तो आप समझते हैं कि सर ये कोई कंटेम्प्ट नहीं हुई, सब मामला वैसे ही हैं जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया था, और आपने सिक्योरिटी जो देनी थी शायद आप वो सिक्योरिटी दे नहीं पाए, या ये तो जी देंगे कि वहां पे सिक्योरिटी हम दे नहीं सकते थे? देखें, सबसे पहली चीज आपको ये बताता चलूं, आज से कुछ दिन पहले यहाँ इमाम बारगाह में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। उससे कुछ दिन पहले यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट कचहरी के सामने खुदकश का इशू बना। ऐसे कई इश्यूज हैं, वहां पे किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि मैं दहशतगर्द हूँ या नहीं हूँ। वो टाइमिंग ऐसी थी, उस टाइम पे मना किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप उनकी मूवमेंट का, इन चीजों का किसी को नहीं बताएंगे। आपके मीडिया पे लाइव चल रहा था, सोशल मीडिया पे बाकायदा उसकी वीडियोस चल रही थी, उनके जो कन्वॉय चल रहा था उसकी वीडियोस आनी शुरू हो गई। वहां पे लोग धड़ाधड़ जाना शुरू हो गए। उसका असर ये पड़ा कि उसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, जबकि वहां पे पूरे इंतजाम किए गए थे उनको ले जाने के हुकूमत की तरफ से। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ये ऑर्डर था कि उनकी सिक्योरिटी का भी बड़ा ख्याल रखना। आप तो पहले ही होने से मेरे भाई बाबर साहब, आप तो पहले ही नजरे सानी में चले गए थे, तो इससे तो आपकी नीयत पहले ही वाज़ेह हो गई थी, आपने उधर नहीं गए थे। नजर, मैं उस पे भी आ जाता हूँ। नजरे सानी पे इसलिए गए थे कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक आप सिर्फ सरकारी, मैं शॉर्ट करता हूँ अपनी बात को, सिर्फ सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवा सकते हैं, प्राइवेट नहीं करवा सकते। हमें यह था कि ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं कि ये सिर्फ 1% वन टाइम के लिए है या इन फ्यूचर भी ये तमाम कैदियों को देंगे। और आपके सामने उसके बाद क्या हुआ कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई लोग आ गए कि भाई हमारी जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए कुछ ने कहा हमें प्राइवेट इजाजत दें और कुछ ने कहा हमें बाहर जाने की इजाजत दें। तो ये एक पंडोरा बॉक्स खुलने का डर था, उसके लिए उनके पास गए थे। ये सर नजरे सानी में क्लियर कर लेते ना, एक दफा तो ले जाते सर। तो वो लेके गए लेकिन नहीं हुआ, तो फिर रात को उसको देख ले, उनकी फैमिली से भी मिलवाया। ठीक है, अजहर सदीक साहब बड़ा बिल्कुल ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं सर। भाई कहता है हुज़ैफा रहमान मेरे भाई ने चैलेंज किया है जी, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, क्या करें, इनको पता नहीं है। मैं क्या, ठीक हो गया, ठीक हो गया। होता ये है ना, चलिए बाबर साहब एक मिनट, अजहर साहब सर एक मिनट, बाबर साहब अपनी बात कंप्लीट करने लगे। इमरान खान आए तो वो ट्रैक सूट में थे, अपनी बहन को मिल के उन्होंने कहा 2 घंटे में अंदर अपनी एक्सरसाइज करके आया हूँ। तो वो जो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया बिल्कुल। अजहर सिद्दीक साहब जी, अजहर साहब सर। अच्छा देखिए पहली तो बात है, हर कोई यहाँ बैठे बात कर रहा होता जैसे वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। गॉड से मैं तो जेल में मिलता रहा हूँ, मुझे तो एक बताया, मैं तो जेल का वक्त भी गुजारा, अल्लाह ताला ना लेके आए। मैं तो अब तो लोग बददुआएं देते हैं कि नवाज शरीफ को कोई डील हो ना, इस तरह जेलों में आकर करे
मिन्नतें करता रहे। ये तो है, ये इसका इलाज तो घरों में होता रहा था। आपको पता है कि किस तरह का, और वो एक सजा याफ्ता कैदी मुल्क से निकल गया, वो घोड़ा बड़ा यार, खुदा रहा यार, पर गॉड से 26-26 मुलाकातें, 26-26 लोग मुलाकातें में होते थे। आज यानी ऐसी हुकूमत और ऐसा इंसान जिसको ये पता ही ना हो, ये तो वहां दर्द हो ना जो जेल के अंदर जाकर भुगते हैं। बहरहाल ये भुगत रहे हैं, कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता है। यहाँ भी जवाब है और आगे भी जवाब। सर आप भी तो फुल खाबे खा रहे हैं सर, देसी मुर्गे चल रहे हैं सर। ओहो, कोई कैनी साहब मैं जो कि जेल में वक्त गुजारा है, कोई खाबे का नहीं। खुदा अल्लाह ताला किसी को जेल ना दे, बिल्कुल ना जेल दे अल्लाह ताला। ये लोग करते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, असा उन तुर जाना है, दिन रह गए, थोड़ी तैयारी करिए बैठकर अपनी, और वो उस मुलाजम के ना वक्त पूरा हो चुका हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट या कोई निजाम भी है 5 साल किसी वजीर आज़म को पूरा नहीं करने देता, उनका वक्त पूरा हो चुका है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है ना, अब इसमें अमल दरामद होना है। और अब सड़कों पे देख रहे हैं, निकल आई ना जमात इस्लामी, मुसीबत पड़ी ना, अब जो एहतजाज नहीं होने दे रहा, एहतजाज शुरू हो चुके हुए ना, तो आने वाले में दौर है। और ये याद रखिएगा, ये नून लीग का आखिरी दौर है, और इसके बाद कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आने देगी नून लीग को। चलो ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है सर। आपकी ये पेशगोई जो है ना, बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम से बहुत सारी आपकी पेशगोइयां होती हैं, बहुत सारी दुरुस्त भी साबित होती है। चलें देख लेते हैं ये कहां तक जाती है। भट्टी साहब, सर अब हम चाहेंगे कि सर प्रोग्राम में ये कंक्लूड कर दें। सर वाकई अंदर कोई खाबे शाबे चल रहे हैं, खान साहब को देसी मुर्गे मिल रहे हैं, और दूसरा क्या है, क्योंकि उस दिन आपने एक खबर दी थी कि तमाम तैयारियां पूरी हो गई और आज शाम को जो है उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, तो वाकई हुकूमत शिफा ले जाना चाहती थी पहले, या फिर हुकूमत की नीयत पहले से कुछ और थी? सर देखें, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी जेल ना दिखाए। अजहर सिद्दीक साहब की मैं इस बात से एग्री करता हूँ। इमरान खान साहब एक सियासतदान हैं, सियासी हकीकत हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। मगर दूसरी बात यह है कि अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि जमात इस्लामी जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रही है, ये सियासत का हुस्न है। ऐसे एहतजाज पीटीआई भी करे, मगर जो पीटीआई का एहतजाज का तरीकाकार ना, उस चीज़ से रियासत और हुकूमत जो है वो घबराती है, क्योंकि उनका तरीकाकार एहतजाज का ज़रा मुख्तलिफ है, वो सब जानते हैं। दूसरी बात, क्योंकि मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ, बात यह है कि इमरान खान साहब अंदर सेहतमंद हैं। ये डॉक्टर उज़मा साहबा जो उनकी बहन है वो बता रही हैं कि इमरान खान साहब की सेहत माशाल्लाह ठीक है, वो अंदर 3 घंटे की एक्सरसाइज भी करते हैं, वो खाना भी माशाल्लाह भरपूर खाते हैं। ठीक है, हर इंसान खाता है, हर इंसान का फूड खाने का तरीका डिफरेंट, तो कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। मगर मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क का ये हल नहीं है कि ये वाली बातें कर रहे हैं कि अब एहतजाज होना शुरू हो जाएगा, अब जो है वो हुकूमत चली जाएगी। अगर ये चीज़ें चलती रहीं, आज आप हुकूमत ख़त्म करेंगे, कल आपकी हुकूमत ख़त्म होगी, आईने तरीके से हुकूमत जानी चाहिए। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अदम एतमाद आप लाएँ, अगर आप समझते हैं कि आपकी पीपल्स पार्टी से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप मिलकर हुकूमत बना लें, पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर। मगर ये नहीं तरीका का ठीक कि एहतजाज की एक रंग दे के, धरने दे के, आग लगा के, ये तरीका ठीक नहीं है। चलो ठीक हो गया, बिल्कुल, और ऐसे लोगों को जेलों में डालना है। बिल्कुल ठीक हो गया। बाबर साहब, सर मोहसिन नकवी साहब को तो पीटीआई ने क्लीन चिट दे दी है, राबते भी बहाल हो गए हैं, तो सर इन मामलात पे तो थोड़ा सा घबरा लें सर आप। घबराने वाली बात भाई, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने उनकी बातें सुन के कि अगर धरनों से हुकूमतें गिर जाती तो 2014 में गिरा देते, जिस वक्त अंपायर की उंगली भी ऐसी हुई थी। वो बार बार इमरान खान ऐसे कहता था उंगली ऐसे है, बस अभी ऐसे हो गई है। तो इन्होंने उस वक्त नहीं गिरा सकी, तो अभी तो सोचे भी ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको कहा कल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CDF साहब जो है आसिम मुनीर साहब और वजीर दाखिला साहब होके आए हैं ईरान से। आज बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, अगले चंद दिनों में आपको मजीद अच्छी खबरें आएंगी। इस वक्त जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े कामों में मसरूफ है, वो उनको जो है तो वो छोटे छोटे एहतजाज जो हैं वो उनको नजर ही नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। यकीनी तौर पर ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत ये दावा करते नजर आती है कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है, लेकिन वहीं पर धरने भी जारी हैं, वहीं पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, वहीं पर अदम एतमाद की गूंज भी है। देखना है आने वाला वक्त हुकूमत के लिए कैसा होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।